क्योंकि मैंने जो है वो बायर मैसेजेस वगैरह वो सारी चीज़ें मैंने देख लिया था। बायर मैसेजेस भी देखा है, मैंने प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी देखी है। अ, और दूसरी चीज़ जो मुझे जो शायद नज़र में आ रही है वो VTR शिपिंग टेम्पलेट की वजह से शायद है फ्लक्चुएशन, जहाँ तक मुझे जो समझ में आया है। आपसे मुझे हाँ या ना बता दे अगर मैंने इसको सही पकड़ा है या नहीं। मैंने कहा कि जहाँ तक जो मेरी समझ है, जो मैंने इसमें कुछ मेरे पास VTR के भी मेरे पास आए हैं ईमेल्स, रिस्क ऑफ सस्पेंशन ड्यू टू वैलिड ट्रैकिंग रेट। तो जो थोड़ा सा मैंने जो मैसेजेस भी पढ़ा है इसमें मैंने थोड़ा सा देखा है कि लोगों को चीज़ें सही शायद नहीं मिल रही थी। थोड़ा सा ट्रैकिंग में इशू था मेरे, क्योंकि अभी हमने जो है वो टोटली इस बिजनेस को रीवैम्प कर दिया है कि इसको अब हम एक फ्रेश तरीके से स्टार्ट करके लेके चलना चाह रहे हैं। तो अगर अगर ये शिपिंग टेम्पलेट का अगर शायद आपके अगर होता है, अगर है, तो आप काइंडली सर मुझे यस या नो कह दे कि अब तो ये दूसरा रूट कॉज भी मुझे एग्जैक्ट पता चल जाएगा। तो आप ऐसा कोई चीज बता सकते हैं प्लीज कि जिससे मेरी थोड़ी सी मदद हो जाए। जी हाँ। चले, ठीक है। तो जो आप मुझे कह रहे हो कि पहले जो है वो सेक्शन 3 कोड ऑफ कंडक्ट और ड्रॉप शिपिंग का जो वायलेशन है उसको मैं पहले एड्रेस करूं। ड्रॉप शिपिंग और कोड ऑफ कंडक्ट दोनों का एड्रेस करना होगा मेरे प्लान ऑफ एक्शन। अच्छा, चले ठीक है पल्लवी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है जितना आप कर सकते थे उतना आपने हेल्प कर दिया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, अगर बिल्कुल बिल्कुल। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि क्योंकि मुझे अब इस प्रोडक्ट को देखकर सारा अंदाजा हो गया कि इसकी जो सारी प्रोडक्ट्स है ना वो तकरीबन सैम्स या वॉलमार्ट से ही हैं, कोई और A to A नहीं हो रहा है इस अकाउंट पर। और इसके बाद हमने जो चीज देखनी है वो ये है कि कॉल से हमें यही पता चला कि ये जो अकाउंट है इसको ड्रॉप शिपिंग वायलेशन के थ्रू हमें रीइंस्टेट करवाने की जरूरत है, ना कि हमें जो है वो समझने के रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट। हाँ रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब जो हमारा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम पहले तो इसकी रूट कॉज मैंने आपको बता दी, क्योंकि इसमें सैम्स और बाकी सारी चीजों से हो रही थी। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हो सकता है A to A भी हो रही हो, क्योंकि मैंने सब नहीं देखी। जो शुरू की प्रोडक्ट्स हैं वो तकरीबन आप समझ लें कि सैम्स क्लब पे मौजूद हैं। ठीक है, उसकी वेरिफिकेशन भी हम कर सकते हैं कि सैम्स पे कौन सी प्रोडक्ट मौजूद है कौन सी नहीं है। ठीक है, ताकि हमें मेजर सप्लायर पता चल जाए कि इस प्रोडक्ट का कौन सा है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका एक प्लान ऑफ एक्शन लिखेंगे, और उस प्लान ऑफ एक्शन को बिफोर सबमिटिंग एडिशनल सबमिट जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं उससे पहले हम एक प्रोसीजर यूज करेंगे जिसके थ्रू अकाउंट बहुत जल्दी रीइंस्टेट हो जाता है। वो तरीका कार मैं आपको बता देती हूँ। उसमें आपने क्या करना है कि हेल्प में जाकर केस लॉग ओपन करना है, और वहां पर आपने अपना प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करके चेक करवाना है। उन्हें कहना है कि भाई ये मेरा जो है वो अकाउंट है और इसमें ये प्रॉब्लम थी, ये मेरा जो है वो समझ लें कि क्वेश्चन है। तो amazon फिर उससे रिलेवेंट आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और उससे फिर क्या होगा कि आप समझ लो कि तो ये आपका प्लान ऑफ प्लान एक्शन ऑफ कैसे सबमिट होगा यहाँ पर? सॉरी
यहाँ पर केस लॉग में जाके प्लान ऑफ एक्शन कैसे सबमिट होगा? प्लान ऑफ एक्शन आपने यहाँ पर करना है ना, ये देखिए हेल्प में जाएंगे और मैं आपको तो करके दिखा केस दूँ। लॉग में आ गए। जी मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। हेल्प में जाएं, केस लॉग में नहीं जाना, यहाँ पर आना है योर अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड, इस जगह पे चले ओके। जाना। उसके बाद आपने अकाउंट हेल्थ के यहाँ पर क्लिक करके रीएक्टिवेट योर अकाउंट पे जाना है और यहाँ पर गेट हेल्प विद माय अपील फ्रॉम अमेजोन हेल्थ सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट। इशू को सिलेक्ट करके और आपने यहाँ पर अपना प्लान ऑफ एक्शन लिखा हुआ सबमिट कर चेक करवाना है, ठीक है। और उसके बाद उन्हें कहने के अब काइंडली, आपकी आपकी आवाज। फिर आपने उसके बाद क्या कहना है कि काइंडली ये जो हमने प्लान ऑफ एक्शन यहाँ पर सबमिट किया है, हाँ आपने हाँ। चेक करवाया है, चेक कर यहाँ पर अपना फोन नंबर भी आप एंटर कर देंगे और एंटर करने के ठीक है। बाद आप समझ लो कि आपका प्लान ऑफ एक्शन आप चेक करवा रहे हो यहाँ पर और उसमें फर्दर हेल्प लेना चाह रहे हो कि हमने अकाउंट में ये इश्यूज को आइडेंटिफाई किया है। अब आप हमें हेल्प आउट करो कि हम किस तरह से इसको फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हम अपना मजीद टाइम वेस्ट किए बगैर जो है वो अपने अकाउंट को रीइंस्टेट करवा सकें, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा टाइम अपना जो है वो तकरीबन मंथ्स आप लिख दीजिएगा कि 7 to 8 months या 9-10 months हो गए हैं हमें हमारे अकाउंट को ब्लॉक हुए हुए। सो हम इसको अब एज सुन एज पॉसिबल रीइंस्टेट करवाना चाहते हैं, सो काइंडली हेल्प अस। यहाँ पर आप देते हैं तो तो फिर आप ये एक जो लेटर फोन फॉर्मेट नंबर, में होगा? जी ये एक लेटर फॉर्मेट में होगा? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है वो, यहाँ पर आप ओके। जो है ना फिर सारा वो कंपोज करके वो सारे यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पर अपना फोन नंबर दे देंगे। फिर ये है कि उनकी जो टीम होती है वो आपका प्लान ऑफ एक्शन चेक करके और आपको कॉल बैक करती है। फिर यहाँ पर वो कॉल बैक में जो है वो आप समझ लो कि आपको पता चल जाता है कि क्या इशू इसमें फर्दर जो है वो हमें ऐड करने की, प्लस करने की, माइनस करने की जरूरत है, वो थोड़ा बहुत उसमें भी गाइड कर देते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसका प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करवाएंगे, लाइक कि हम परफॉर्मेंस में जाएंगे, अकाउंट हेल्थ में जाएंगे और यहाँ पर जो है व्यू अपील में जाकर फिर हम इस प्लान ऑफ एक्शन को सबमिट करवाएंगे जो वहां से हमारा अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पर जब हम सबमिट एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे तो यहाँ पर फिर हमने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अमेजोन को कम्युनिकेट करनी है। पहले मैम उनका रिप्लाई आएगा? जी जी रिप्लाई आएगा या कॉल आएगी आपको, ठीक है। वो चेक हो जाएगा तो तो वो वही आपको वेरीफाई हो जाएगा कि आपने जो अकाउंट समझो कि रूट कॉज फाइंड आउट रिप्लाई उनका नोटिफिकेशन में फाइंड आएगा? आउट किए हैं वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। फिर उस मैम हिसाब से आप, रिप्लाई उनका नोटिफिकेशन में आएगा? रिप्लाई? जी जी नोटिफिकेशंस में बल्कि केस लोग में ही ठीक। आएगा। यहाँ पर देखिए ना, ये जैसे केस अभी लो एक केस लोग यहाँ पर मैंने ओपन हेल्प। किया हुआ है हेल्प में जाके ना, तो अभी उसका रिप्लाई नहीं आया। तो जब रिप्लाई आएगा तो वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। ठीक। यहाँ केस लोग पर जाकर देख लें, शायद वो जो अभी आज हमने कॉल की है ये उसका है। तो इस तरह से ये आंसर्ड स्टेटस आ गया है ना। तो यहाँ पर इसी तरह से होता है कि वो हम केस लोग ओपन करेंगे ना, यहाँ पर अनआंसर्ड आएगा और उसके बाद आंसर्ड आएगा तो व्यू करके आप देख लीजिएगा कि क्या इसमें उन्होंने इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर दिया है। उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि आपकी और अमेजोन की बात हुई है आपस में, ठीक है। तो इस तरह से हम केस लोग ओपन कर सकते हैं इसमें और उसके थ्रू हम सपोर्ट ले सकते हैं टीम की, जिस तरह से अभी इस पर्सन ने रिटर्न सॉरी वर्बल आपके साथ कम्युनिकेट किया है, तो यहाँ पर हम रिटर्न कम्युनिकेशन करके अपना जो अकाउंट है उसको चेक करवा सकते हैं। सो ये एक तो ऐसी आपके टेक्निक है आपके जो, आपके पास कोई ऐसा कोई फॉर्मेट है जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एग्जैक्टली अगर आपके पास कुछ है? ये तो वेरी करता है, ये तो आप अकाउंट की नहीं, सिचुएशन एक के एक ज- हिसाब से सब लिख, एक इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक जनरल हो ना, तो फिर उसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग। सही सही। वैसे है नहीं मेरे पास, लेकिन मैं देख लूंगी अगर मैं बना सकूं तो, क्योंकि कुछ अकाउंट्स में शायद मैंने पहले किया हुआ है वो, अगर मैं देखूंगी अगर तो उन अकाउंट्स की एक्सेस अगर अभी भी हुई मेरे पास तो फिर मैं उसमें से किसी में से कॉपी करके आपको सेंड कर दूंगी। तो ठीक है। ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है ना, यही अकाउंट को रीइंस्टेट करवाने की सबसे बेस्ट ट्रिक है आज आज जिसकी हमने प्रैक्टिस की है। इसमें ठीक। दुनिया का कोई भी अकाउंट हो आप रीइंस्टेट करवा सकते हैं, किसी भी तरह का किसी भी रीजन का अकाउंट हो उसको आप रीइंस्टेट करवा सकते हैं। सो मैम अब वो आपने बस, आप जी
आसिफ आपने कुछ कहा? इसमें ना डिफरेंट आप समझ लो कि स्ट्रेटजीज हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी ये है कि रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने अपने दिल और जान दोनों चीजें लगा देनी है। इसमें मतलब ये कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि रूट कॉज को आइडेंटिफाई किए बगैर अपील सबमिट करवा देते हैं, जिसकी वजह से ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और अच्छा मैम, एक क्वेश्चन है। अब ठीक है, हमने जो रूट कॉज है वो हमने आइडेंटिफाई किया है एज ड्रॉप शिपिंग, लेकिन जो सेक्शन 3 का जो रूट कॉज है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सेक्शन थ्री में तो कुछ भी हो सकता है ना। सेक्शन थ्री में तो मैंने वो तो आपको बताया। वो तो एग्जैक्टली वही मांगते हैं कि जो सेक्शन 3 में आपने क्या वायलेट किया है उस चीज को आप पॉइंट आउट करते हो तो वो लोग उसको तो रिप्लाई करते ऑब्वियसली हैं, आपको वरना देखना रिप्लाई नहीं। पड़ेगा। जैसे प्रीवियस अकाउंट अभी हमने एक, मैंने आपके सामने ही उस अकाउंट की भी एग्जांपल दी थी और सारा कुछ किया था। मैंने उनसे कम्युनिकेट किया था, उसमें हमें पता था कि हम अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, फलां फलां प्रोडक्ट में रिफंड किया है, हमारे क्रेडिट कार्ड सेम थे। हमने हमने फिर ये सारी बातें उनको मतलब एडमिट करके और हमने लिख दी कि हमने ये किया है और हम नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। हमने इसको ओवरकम करने के लिए ये चीजें लगा दी हैं। और मेरी उनसे बात हुई है, तो होपफुली वो जो अकाउंट लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था वो मंडे या ट्यूसडे तक रीइंस्टेट हो जाएगा। और उसमें जो उनकी तरफ से डिसीजन आया है वो यही आया कि एफबीएम टेम्परेरी बेसिस पे क्लोज कर दी गई है उस अकाउंट की, लेकिन एफबीए का चांस मिलके अकाउंट रीइंस्टेट भी हो जाएगा और जो उसमें पेमेंट 18,000 कुछ की पड़ी हुई है वो भी आपकी विड्रॉ हो जाएगी। तो आप देखें ये एक अचीवमेंट है कि आप इस तरह से मतलब समझ लें कि विद इन 5 डेज मेरा ये सारा काम हो गया है। तो उसमें ट्रिक मैंने आपको मेजर जो था वो मैंने आज बता दिया है कि आपने ये प्रोसीजर फॉलो करना है। इसको फॉलो करेंगे और रूट कॉज को प्रॉपर आइडेंटिफाई करके कम्युनिकेट कर देंगे तो मतलब देर हो सकती है लेकिन अकाउंट रीइंस्टेट जरूर हो जाता है। लेकिन आजकल जो है वो ठीक है, सेक्शन 3 ये तो लोग जल्दी अब रिप्लाई नहीं इसके कर अलावा रहे अब हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ लें। मैम अब तक जो जो जहां तक मेरी समझ में आया कि सेक्शन 3 वो लोग इतना जल्दी रीइंस्टेट कर नहीं रहे, ना उसको देख रहे। कोई रीजन फॉर दैट? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। उसका लेकिन कोई उसका रीजन है? रीजन ये है कि एक तो मैंने टारगेटेड अकाउंट्स के बारे में आपको बताया था कि कुछ एरियाज और कुछ आईपीस को टारगेट करके उनके अकाउंट्स बंद किए गए हैं। तो उन अकाउंट्स को रीइंस्टेट नहीं कर रहे। और दूसरा ये कि उनके पास इतने ज्यादा अकाउंट सेक्शन 3 की वजह से उड़ चुके हैं कि ऑब्वियसली उनको एड्रेस करने में उन्हें टाइम रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं है कि ये अकाउंट रीइंस्टेट नहीं होंगे, ये सब अकाउंट रीइंस्टेट हो जाने हैं एक टाइम पर। जो लोग प्रॉपर अपील सबमिट करवा देंगे उनके आज नहीं तो कल। वैसे उम्मीद हमें हमने जो मतलब कम्युनिकेशन अब तक सारी की है ना, तो उनकी हर चीज से जो चीज हमने एनालाइज की है वो ये है कि विद इन 2 मंथ्स ये जितने केसेस मतलब सेक्शन 3 के, क्योंकि एकदम से सेक्शन 3 ही फैला है सारी तरफ। जैसे समझ लेंगे कोरोना वायरस की एक वेव आई थी, उसी तरह ये सेक्शन 3 की वेव आई हुई है। तो इसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा विद इन 2 मंथ्स। तो उसमें बस ये है कि अपील आपने जो करनी है वो बिल्कुल रूट कॉज के मुताबिक। अगर एक दफा रिजेक्ट हो जाती है ना आपकी अपील, अब आप देखो इस अकाउंट पे जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि 2 दफा अपील की गई है, दोनों दफा गलत अपील हुई। फिर अमेजोन को मतलब उसने फर्दर उनको फिर नोटिफाई कर दिया कि आप देखो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट ये भी बेच रहे हो, ये भी बेच रहे हो, ये भी बेच रहे हो। तो उसके बाद फिर वो इस तरह से आपकी फर्दर पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट करना शुरू हो गया। तो आपको मेन फोकस ये होना चाहिए कि जो फर्स्ट ईमेल है उसको आपने बहुत केयरफुली पढ़ना है। आज मैंने ग्रुप में भी एक जो हमारा इसका बना हुआ है पेज बना हुआ है एक अलीफ ई कॉमर्स का, उसमें भी आज मैंने एक पोस्ट शेयर की थी, अगर आपने किसी ने उसको मतलब देखा हो तो उसमें मैंने प्रॉपर जो है ना वो समझ लें कि मेन पॉइंट्स मैंने आज डिस्कस किए थे कि क्या रीजंस हैं जिसकी बिना पर आप कह सकते हो कि जो अकाउंट है वो जब क्लोज हो जाते हैं तो उसके बाद हमें स्टेप्स क्या लेने चाहिए। उसमें बहुत सारे लोग जो मतलब रिलेक्टेंट होते हैं ना जिस पॉइंट में, वो पॉइंट होता है कि आप ना अकाउंट को सही तरीके से मतलब ईमेल फर्स्ट ईमेल को केयरफुली नहीं देखते और बहुत
जल्दी से बस प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करवाने की करते हैं। अब आप देखें, यकीन माने कि बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं और उनके हम अकाउंट्स को जब कर रहे होते हैं तो मेरी पहली डील उनके साथ यही होती है कि आपने मुझे काम अपने तरीके से करने देना है। अगर आप फोर्सफुली मुझे कहेंगे कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, या फिर अगर आप बार बार मेरे से क्वेश्चन करेंगे तो मैं ये अकाउंट नहीं आपका ले सकती। मुझे अपने तरीके से हैंडल करना है। जब जब कोई अपडेट होगी मैं आपको खुद इन्फॉर्म करूंगी। तो उस केस में फिर जो भी अकाउंट की रीइंस्टेटमेंट होती है ना, वो बहुत पुरसकून तरीके से होती है, क्योंकि आपको पता है कि अकाउंट सस्पेंड होते हुए तो बहुत मतलब चंद सेकंड्स लगते हैं, आप समझ लें। लेकिन अकाउंट को रीइंस्टेट करवाने में थोड़ा सा पेशेंस और टाइम दोनों चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, और टेक्निकलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि आप किस तरह से एक अकाउंट का एनालिसिस करते हो, सारी चीजों को देखते हो, देन उस चीज को प्रॉपरली एड्रेस करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको रूट कॉज अगर पता चल गई और आप उसको सही तरह से एड्रेस नहीं कर पाए अमेजोन से, क्योंकि अमेजोन की टीम को बैकएंड पे आपकी हर हर चीज पता चल रही होती है। आप यकीन माने कि ये जो आपका सेलर अकाउंट है ना, ये एज इट इज वो लोग भी एक्सेस कर रहे होते हैं पीछे से, और आप जो भी एक्टिविटीज अकाउंट पे कर रहे होते हैं वो एनालाइज हो रही होती है। और जब खास तौर पे अकाउंट सस्पेंड होता है तो उसकी हर हर रीजन उस पर्सन को पता होती है जो आपसे फोन पे बात कर रहा होता है, क्योंकि वो आपका अकाउंट बैकएंड पे खोल के चेक कर रहे होते हैं। साथ साथ जो जो बातें आप बता रहे होते हैं उसको वो वहां से देख रहे होते हैं कि आपका अकाउंट जो है वो किस तरह का है, उसमें जो बात आप बता रहे हो वो वाकई है या नहीं है। और उसकी टीम में बकायदा उनका एक बैकएंड पे ना एक वो सिस्टम है जो हमारे अकाउंट से लिंक होता है। उस पे उनकी सेलर टीम, जो मतलब जो सपोर्ट टीम है, सेलर सपोर्ट टीम, उसके बकायदा डिसीजंस लिखे हुए होते हैं, बकायदा वॉयलेशंस लिखी हुई होती हैं। ये अलग बात है कि इनको इनकी ट्रेनिंग इस तरह से होती है कि प्रॉपर टू द पॉइंट आपको बात नहीं करते, लेकिन अगर आप इनके साथ फ्रैंकली बात करो, आप यकीन मानो कि लास्ट टाइम जो मैं जिस अकाउंट की एग्जांपल दे रही हूँ ना, मोर और लेस मेरी और उस बंदे की बात जो है वो 45 मिनट से ज्यादा हुई थी, और उस बंदे ने हर हर बात मुझे क्लियर बता दी थी कि भाई इस तरह से करें, इस तरह से करें, आप ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। तो मतलब ये कि आप कुछ भी अकाउंट से रेलिवेंट उनसे इंक्वायर कर सकते हो, और जितना आप उनसे फ्रैंकली बात करते जाओगे और आप उनको बोलने का मौका दें, खुद कम बोलें, उनकी ज्यादा सुने, देखें कि वो क्या कहते हैं आपको, क्योंकि उनकी हर बात के अंदर एक क्लू छुपा हुआ होगा। आप उन क्लूज को आइडेंटिफाई करो, लिखते जाओ अपने पास, फिर उन सब पॉइंट्स को अगर आप मतलब लिख लेते हो ना, एड्रेस कर लेते हो, अकाउंट की कोई भी रीजन ही नहीं है कि वो रीइंस्टेट ना हो। क्योंकि अमेजोन अब तो सेक्शन 3 की थोड़ी समझ लो कि वो ज्यादा है, एप्लीकेशन ज्यादा हो चुकी हैं, तो उनकी प्रोसेसिंग, क्योंकि उन्होंने यही बात की थी कि अगर आपने प्रॉपर एड्रेस दिया होगा ना, तो जैसे ही आपकी टर्न आएगी आपके अकाउंट को देखने की, सस्पेंशन की, मतलब जो आपकी डेट टाइम और जो सारा कुछ है उसके मुताबिक, क्योंकि देखिए जब पहली दफा हम अपील सबमिट करवाते हैं ना और वो रिजेक्ट हो जाती है, अमेजोन का रिप्लाई आ जाता है कि भाई खारिज है। अब जिस दिन अमेजोन का रिप्लाई आएगा उसके बाद हम दोबारा से अपील एंटर करेंगे, उस टाइम तक उससे पिछले ड्यूरेशन में बहुत सारे अकाउंट्स और भी ब्लॉक हो चुके होते हैं, सस्पेंड हो चुके होते हैं, तो उस टाइम पर फिर वो क्यू में होते हैं। क्योंकि ये सारा काम जिस तरह से वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला हिसाब है इसमें, कि पहले आएंगे तो पहले सर्व होंगे आप, तो वही हिसाब यहाँ पर है। अब देखिए सेकंड अपील जब हम करेंगे तो वो तब तक काफी डेज गुजर चुके होंगे, अब हम बहुत दोबारा क्यू में पीछे चले जाएंगे और फिर हमारी बारी आते आते टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से कहा जाता है कि जो फर्स्ट टाइम आपकी अपील होती है, अगर उसको केयरफुली उसकी ईमेल को रीड करके, कॉल स्पेशलिस्ट से बात करके और रूट कॉज को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके, बेशक 2-3 दिन के बाद आप सबमिट करवा दो प्लान ऑफ एक्शन, लेकिन फिर जब वो चेक होगा और आपका अकाउंट फौरी तौर पे एक्टिवेट हो जाएगा। अब लोग क्या करते हैं कि इतना काम बिगाड़ के, देखें ये अकाउंट अब मेरे पास आया ना तो कमो बेश आप देखोगे कितनी अपील्स हैं, कितने नोटिफिकेशंस है, कितना सारा कुछ है, उसके बाद लोग जो हैं वो किसी स्पेशलिस्ट को पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। तो उस केस में आप समझ लें कि आपको फिर बस अपनी थोड़ी सी फिर स्पेशलिटीज दिखानी पड़ती हैं कि भाई आप किस तरह से इस अकाउंट को फिर हैंडल करोगे। तो फिर ये है कि अकाउंट रीइंस्टेट हो ही जाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसमें वही बात है कि आपको मैंने समझा दिया इसके एल्गोरिदम के, जब आप सेकंड अपील करोगे, थर्ड करोगे, तब तक केसेस के पाइल
हो जाएंगे, पाइल अप हो जाएंगे। फिर जब आपकी टर्न आएगी तभी आपका केस सुना जाएगा। आप बिल्कुल इसको जस्ट लाइक जैसे हम अदालत में कोई भी अपील दायर करते हैं तो जो डेट दी जाती है, फिर अगली डेट मिलती है, फिर अगली डेट मिलती है, उससे उन डेट्स के दरमियान में बाकी केसेस सुने जा रहे होते हैं। तो ये भी समझ लें कि एक उसी तरह का एल्गोरिदम है और इसी के मुताबिक यहाँ पर काम हो रहा होता है। दैट्स वाई यहाँ पर सारे इश्यूज जो हैं वो इस तरह से आ रहे होते हैं। सो जी क्वेश्चन पूछ लें अब आप। अच्छा, सवाल ये पूछना था कि अगर अमेजोन आपके आपने अपील फाइल किया और आपको उन्होंने जवाब ही नहीं दिया है और आपके पास ऊपर आ रहा है सबमिट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, चेक योर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन, अगर हमने हमारा कोई ईमेल वगैरह आया है, अगर कोई ईमेल नहीं आया है और आपके अपील पे उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो शुड वी फाइल अनदर अपील नो, और शुड वी वेट? वी शुड वेट, हमें वेट ओके, करना चाहिए। तो ठीक है, कितने दिन वेट करना चाहिए? देखिए वो तो आपको मैंने एल्गोरिदम समझा दिए कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला हिसाब है। जब तक अगला नोटिफिकेशन नहीं आता, यू तब तक आप अगर जस्ट डुप्लीकेट कीप इसमें क्वाइट। मतलब दूसरी एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल दी, फिर तीसरी डाल दी, वो आपके अकाउंट को मजीद आप समझ लो कि डिलेज में लेकर जाता है। अगर आप डिलेज से बचना चाहते हो ना, देन एक फाइल करने के बाद यू हैव टू वेट। तो इट डजेंट मैटर कि आपको 10 दिन वेट करना हो, 15 दिन वेट करना हो, महीना वेट ऑब्वियसली, करना हो, यू ऑब्वियसली हैव आप टू अपनी वेट। टर्न का ठीक बस वेट ठीक करेंगे कि आपकी टर्न ठीक कब है। आती है। अगर आप ठीक वेट है। नहीं करेंगे, आप एक और अपील हो गई, एक और अपील हो गई, उसकी वजह से आप समझो कि डिलेस का शिकार खुद ही से हो रहे हो। उसमें फिर अमेजोन को आपका अकाउंट नहीं चेक करेगा वो, क्योंकि आप लेटेस्ट अपील की डेट कुछ और आ रही होगी, फिर जब आप कुछ और अपील करोगे फिर वो डेट अपडेट हो जाएगी, फिर अमेजोन के एल्गोरिदम में आपकी बारी नहीं आएगी। ये चीज गलत है। ठीक है, एक दफा जब आपने अपील रूट कॉज को अच्छी तरह आइडेंटिफाई करके कर दी है, देन देयर इज नो नीड टू डू एनी एक्शन ऑन दैट अकाउंट। तो आप बस वेट करोगे उसके बाद। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन है। जी अच्छा, एक तो ये बताएं कि हम ये जो आज आपने ट्रिक बताया, ये बहुत जबरदस्त ट्रिक है जी कि जी, जी आप अगर खुद रूट काज नहीं आइडेंटिफाई कर सकते तो फोन करके उनसे आइडेंटिफाई करवा लें। बिल्कुल ऐसे तो ही है। ये तो एक बहुत लगता है भी ये काम करेगा, क्लिक यही करेगा। अच्छा, हम्म, दूसरा बात मैंने ये पूछनी थी कि कितनी दफा हम कर सकते हैं कि जी ये हमने ये बनाया प्रोफेक्शन, ये चेक कर लें, ये दो तीन दफा कर सकते हैं उनको फोन? बिल्कुल कर सकते हैं आप, जब मर्जी करें। कॉल कॉल का कोई इशू नहीं है। आप बल्कि अगर आपको एक बंदा लगता है कि थोड़ा इस टाइप का है कि वो आपको नहीं सही बात बता रहा, ये वो, आप बस थोड़ी बहुत बात करके उससे बंद कर दें। आप अगले दिन दोबारा कॉल करें, किसी और स्पेशलिस्ट से बात करें। ठीक है, तो वो आपको ऑब्वियसली एड्रेस करेगा। अब मैंने जो लास्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है, मतलब जो लेटेस्ट एक्सपीरियंस, उसके बारे में बताती हूँ कि मैंने एक कॉल की पहले। फिर उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि आपकी ये वायलेशन है। फिर मैंने उसको एड्रेस करने के लिए उनसे पॉइंट्स वगैरह पूछना शुरू किए। फिर वो जो पर्सन था ना, वो शायद इतना ट्रेंड नहीं था, मुझे जो फील हुआ। तो फिर मैंने उससे कुछ और क्वेश्चंस पूछे जब, तो मतलब वो कहता कि ना अगर आपको वाकई ही इसका सोल्यूशन चाहिए, फिर वो थोड़ा सा खुल गया ना, उसको पता चल गया कि मेरी वीक पॉइंट इनको पता चल गए हैं कि भी शायद मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ इस डोमेन में। वो शायद नया पर्सन था। तो उसने कहा कि मैम आप जो है ना थोड़ा सा वेट अगर कर लें तो मैं आपको एक ऐसे स्पेशलिस्ट की तरफ आपकी कॉल ट्रांसफर करता हूँ जो आपके मैटर को प्योरली रिजॉल्व करवाएगा। तो मैंने कहा मेरे लिए इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। फिर उसने जो है ना कम से कम मुझे आफ्टर 10 to 15 मिनट्स मुझे कॉल बैक आई थी एक। और उसमें जो पर्सन आया था ना, आप यकीन माने कि वो इतना हेल्पिंग पर्सन था कि उसने हर चीज मुझे डिटेल में गाइड कर दी। उसने एक एक बात ही बता दी अकाउंट के बारे में। तो आप मतलब इससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी दफा कॉल कर रहे हो। तो जब तक आपका माइंड क्लिक ना करे कि भाई आप उस पॉइंट तक पहुंच गए हो, तब तक आप समझ लो। लेकिन इतनी भी कॉल्स नहीं करनी, आपने कोशिश करना है कि बस एक दो तीन में आप समझ जाएं बात को। जी तो जी। उसमें ये है कि आपका रूट कॉज जब आइडेंटिफाई हो जाएगा, अपील जब आप सबमिट करवाओगे ना, आपने अपील लिखने के बाद, अब मैं हमेशा ये करती हूँ कि एक अपील जब लिख लेती हूँ ना, उसके बाद मेरी तरफ से वो ओके हो जाती है। लेकिन उस अपील को मैं बंद कर देती हूँ, उसके बाद मैं सबमिट नहीं करवाती फौरी तौर पे। फिर मैं कोई
3 4 5 घंटे के बाद मैं दोबारा से एक दफा जहन में रखती हूँ कि अच्छा ये अब ये इशू था और इस तरह से मेरी इस पर्सन से बात हुई थी, अब मुझे अपील किस तरह से करनी चाहिए। अब मैं फिर दोबारा अपनी अपील खोलती हूँ और फिर मैं समझती हूँ कि मैं अमेज़न हूँ और मैंने देखना है कि जो रीजंस आइडेंटिफाई हुई थी क्या उसके मुताबिक अपील को एड्रेस किया गया या नहीं। फिर मैं क्या करती हूँ कि उसको उसके पॉइंट्स को देखती हूँ और उन पॉइंट्स में से हाईलाइट करती हूँ कि कौन सा पॉइंट जो है वो मतलब समझ लें कि अकॉर्डिंग टू जो गिवन रीजन है उसके क्राइटेरिया पर पूरा उतर रहा है और कौन सा ऐसा पॉइंट है अगर मैं अमेज़न होती तो मैं इस पॉइंट की वजह से रिजेक्ट करती। तो मैं कम से कम 2 3 दफा इस तरह की प्रैक्टिस। आप मैम हाफ अमेज़न है, ऐसी बात नहीं है। सॉरी। आप हाफ अमेज़न है, मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, दिल छोटा ना क्या करें। तो मैं मतलब मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ ना कि इसमें सही है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आप खुद को अमेज़न की जगह रखकर देखें और पॉलिसी आपको अगर पता होगी ना फिर आप देखोगे कि अच्छा अगर ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी की वायलेशन है तो इसमें ऑर्डर कैंसलेशन की बात नहीं होनी चाहिए थी या इसमें इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए थी कि भाई मतलब इररेलेवेंट जितने भी पॉइंट्स हैं जो रिलेटेड टू आपका जो प्लान ऑफ एक्शन। मैंने कुछ लोगों को देखा है, कुछ लोग कह रहे होते हैं आप 8 पेजेस का बना दें, 6 पेजेस का बना दें, 10 पेजेस का बना दें। मैं कहती हूँ प्रीसाइज बनाएं, टू द पॉइंट बनाएं ताकि अमेज़न को पता हो कि भाई इस बंदे ने टू द पॉइंट बात की है। उस केस में आपका सही। अकाउंट जल्दी रीइंस्टेट हो जाता है। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन और है जी कि हमने ना लिंक्डइन पे मैंने प्रोफाइल बनानी है, ठीक ठीक है, तो आपने कहा था जी मैं वो आपको बताऊंगी कि जी आपने क्या क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं कि जी हमने ये कर रहे हैं रीइंस्टेटमेंट का, तो ये चीजें हम एड्रेस कर सकते हैं, ठीक तो है। काइंडली वो तो लिखवा दें। चलें वो मैं वैसे मैंने कोर्स आउटलाइन भेजी हुई है ना उसमें से आप देख लें वो सारे पॉइंट्स आप उसमें लिख सकते हैं कि हमारा हमारे पास ये स्किल है, हम ये काम करके दे सकते हैं आपको। तो जी। उसमें देख एक लीजिएगा, फिर भी अगर कोई चीज समझ ना आए तो आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको मैसेज करती हूँ। अगर कोई बना हुआ है आपका प्रोफाइल, मैंने देखा है लिंक्डइन पे आपका बना हुआ है, पोस्ट बनी हुई थी। जी जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। हाँ जी। तो हमारा तो क्योंकि मल्टीपल इसमें काम है ना तो हम तो और तरह से बना रहे हैं इसको। जी तो जी। आप अपना प्रोफाइल जो है वो सिर्फ रीइंस्टेटमेंट के हिसाब से बनाइएगा। तो सही है। मतलब ये कि फिर भी उसमें कोई गाइडलाइन चाहिए तो मैं आपको बता दूंगी, तो ठीक है। उसका कोई अगर बना हुआ है कोई सैंपल को वो दे दें, चले मैं कोई कोई सैंपल। कोई स्टूडेंट या कोई अपना वो देखती हूँ पर्सन